आपका स्वागत है इनर लाइट में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको अपनी इंटेलिजेंस और विवेक से देना होगा। सवाल यह है कि पापी कौन है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि आपको इस स्टोरी को अच्छे से समझना है। इस सवाल का जवाब हम श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से भी जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको सही दिशा में सोचने का मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए और अंत में अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पापी कौन है। स्टोरी की शुरुआत प्राचीन काल से होती है। एक राजा था जो अत्यंत दयालु और प्रजापालक था। राजा के राज्य में हर कोई खुश था और उनकी बहुत इज्जत करता था। राजा के दो पुत्र थे, एक था मंदबुद्धि और दूसरा था घमंडी। एक दिन राजा के घमंडी पुत्र को रास्ते में एक संत के शिष्य से मिला और दोनों के बीच तीव्र विवाद हुआ। राजा का पुत्र बुरी तरह गाली गलौज करता हुआ संत के शिष्य से लड़ाई कर रहा था। लड़ाई खत्म होते ही आगे जाकर राजा के पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई। अब राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। जब राजा को यह पता चला कि दुर्घटना से पहले उसकी एक संत के शिष्य से लड़ाई हो गई थी, तब उसे और दुख हुआ। राजा ने संत से माफी मांगी और उन्हें भोजन के लिए महल बुलाया। संत ने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन राजा के आग्रह पर संत ने महल में भोजन किया। भोजन राजा के महल के खुले आंगन में ही पक रहा था, और जब भोजन पक रहा था, आसमान में एक चील एक जिंदा सांप को पकड़कर ले जा रही थी। चील ने सांप को पंजे में जकड़कर फंसाया हुआ था। सांप ने अपनी रक्षा के लिए अपने फन को उठाया और अपने फन से जहर को निकाला। सांप के द्वारा निकाले गए जहर की कुछ बूंदें राजा के महल के खुले आंगन में पक रहे भोजन में जा गिरी। रसोइया जो खाना बना रहा था वो इससे बेखबर था, लेकिन यह सारी घटना को राजा के मंद बुद्धि पुत्र ने देख लिया और अपनी तरफ से उसने खूब शोर मचाया और बताने की कोशिश भी की कि खाने में जहर है, पर किसी को उसकी बात कुछ समझ ही नहीं आ, बल्कि सभी को लगा उसको दौरा पड़ रहा है और उन्होंने लड़के को कमरे में ही बंद कर दिया। राजा ने भोजन सबको परोसा और परिणाम स्वरूप चारों संत के शिष्य की मौत हो गई। राजा ने जब अपने ही सामने अपने द्वारा परोसे गए खाने से शिष्यों की मृत्यु को होते देखा, राजा को लगा उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्योंकि संत जी ने भोजन को ग्रहण नहीं किया था, वो बच गए। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोगों को लगने लगा कि राजा ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए संत के शिष्य के भोजन में जहर मिलाया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मानसिक स्थिति को लेकर भी राज्य में चर्चा होने लगी, परंतु संत जी इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने जल्दी ही स्थिति को समझ लिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था और राजा ने जानबूझकर भोजन में जहर नहीं मिलाया था। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण पास के राज्य से राजा से मिलने आया। राजा के महल का रास्ता जानने के लिए उसने एक व्यक्ति से पूछा, महल तक कौन सा रास्ता जाता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, सीधा रास्ता तुम्हें महल तक ले जाएगा। फिर उसने थोड़ा चिंता जताते हुए कहा, लेकिन तुम ब्राह्मण लगते हो, क्या तुम्हें अपनी जान का खतरा महसूस नहीं होता? क्या तुम नहीं जानते कि इस राज्य में कई ब्राह्मण अपनी जान गंवा चुके हैं? ये राजा ब्राह्मणों को जहर देकर मार डालता है। मेरी मानो, लौट जाओ और अपनी जान बचा लो। ब्राह्मण ने उसकी बात अनसुनी कर दी और राजा के महल की ओर बढ़ गया। राजा ने ब्राह्मण से बहुत प्रेम पूर्वक बातचीत की और उसे पूरा आदर सम्मान भी दिया। राजा से मिलकर लौटते समय ब्राह्मण उस संत की कुटिया में रुका और उसने अपना सारा अनुभव संत जी के साथ साझा किया। उसने बताया कि किस तरह रास्ते में मिले एक व्यक्ति ने राजा के बारे में झूठी बातें कही थीं, जबकि वास्तव में राजा बहुत ही नेक और विनम्र प्रतीत होते हैं। संत जी भी राजा के बारे में इसी तरह के विचार रखते थे। इस अनुभव के बाद संत जी ने यह निर्णय लिया कि उनके शिष्य की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है और किसे दंड देना उचित होगा। एक राजा है जिन्होंने अपनी ओर से केवल परोपकार का कार्य किया।
राजा ने तो सिर्फ भोजन कराया था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उस भोजन में जहर मिल चुका है। दूसरे, वह रसोइया है जिसे खाने में पड़े जहर की कोई जानकारी नहीं थी। तीसरी, वह चील है जो एक सांप को अपने पंजों में दबोच कर ले जा रही थी। चौथा, वह सांप है जिसने अपने बचाव में जहर निकाला। पांचवा, राजा का वह पुत्र है जिसकी मृत्यु इस घटना से पहले ही हो चुकी थी। छठा, दूसरा पुत्र है जो बेचारा किसी को यह भी नहीं बता पाया कि भोजन में जहर है। सातवां, वह व्यक्ति है जिसने ब्राह्मण को महल का रास्ता बताया, जिसका शिष्य का मौत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और आठवां, वह ब्राह्मण है जो अंततः महल पहुंचा। अब हम आपको उस गीता श्लोक के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरू में कहा था, जो कि अध्याय 4 श्लोक 17 से लिया गया है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्मों का फल और उनका निर्धारण कैसे होता है। कर्म वे कार्य हैं जो धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर आधारित होते हैं, जो आत्मा की उन्नति और शांति की दिशा में सहायक होते हैं। विकर्म वे कार्य हैं जो अधर्म, असत्य और अहिंसा से प्रेरित होते हैं, जो आत्मा के पतन और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। अकर्म वे कार्य हैं जो बिना किसी फल की आशा और भगवान की सेवा के लिए किए जाते हैं, जिनसे आत्मा को बंधन से मुक्ति और शांति मिलती। अब सोचिए, इस स्थिति में किसे पापी ठहराया जाना चाहिए और क्यों? अपना उत्तर सोचें और कमेंट में साझा करें। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।